हाय फ्रेंड्स, मेरे लास्ट 2 व्लॉग में आपने देखा हमने यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम की यात्रा कंप्लीट की। गंगोत्री धाम के दर्शन के बाद हमने 1 डे स्टे उत्तरकाशी में ही किया एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हमने उत्तरकाशी से केदारनाथ धाम की जर्नी बाय रोड शुरू की। अगर आप 4 धाम की यात्रा कर रहे हो और उत्तरकाशी आके रुके हो तो आपको यही रूट पड़ेगा केदारनाथ धाम जाने के लिए। उत्तरकाशी से केदारनाथ धाम जाने के लिए हम पहले पहुंचे रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से आपको पहुंचना होगा गुप्तकाशी। गुप्तकाशी से रुद्रप्रयाग का डिस्टेंस 45 किलोमीटर है और उसके बाद 30 किलोमीटर का सफ़र करके गुप्तकाशी से आपको पहुंचना होगा सोनप्रयाग। सोनप्रयाग तक ही आपकी पर्सनल व्हीकल जा सकती है। उत्तरकाशी से केदारनाथ धाम की जर्नी करते समय 125 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद रास्ते में आपको दिखेगा तिहेरी डैम। तिहेरी डैम भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा डैम है। इसी डैम में आपको भागीरथी नदी का संगम भी दिखाई देगा। अगर आपके पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम हो तो तिहेरी डैम जरूर विजिट करना। उत्तरकाशी से केदारनाथ धाम की यह जर्नी हमने सुबह 6 बजे ही शुरू की थी। 222 किलोमीटर की ये जर्नी करते करते हम शाम के 6 बजे सोनप्रयाग आके रुके और उस दिन वहीं पे स्टे किया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम की जर्नी शुरू की। आप ये जो लाइन देख रहे हो ये पूरी लाइन टैक्सी के लिए है जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक हमें लेके जाएगी। सोनप्रयाग से आगे कोई भी पर्सनल व्हीकल अलाउड नहीं है। इस वजह से ही सोनप्रयाग में एक बड़ी सी पार्किंग दी गई है जहाँ पर आप आपका पर्सनल व्हीकल पार्क कर सकते हो। इस वजह से ही आपको 5 किलोमीटर की यह जर्नी लोकल टैक्सी से ही करनी होगी जो आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक लेके जाएगी। उसका किराया 1 वे 50 रुपीज़ है। पार्किंग के आगे ही है घोड़ा खच्चर काउंटर, वहाँ से आप घोड़ा खच्चर बुकिंग करके आगे की जर्नी कर सकते हो। सोनप्रयाग से हम 20-25 मिनट में ही बाय रोड गौरीकुंड पहुंचे जहां से शुरू होती है केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा। केदारनाथ धाम की यात्रा करने से पहले बहुत से लोग गौरीकुंड में स्नान करके आगे की यात्रा करते हैं। गौरीकुंड से 200 मीटर की दूरी पर ही है घोड़ा प्रणाम, जहाँ से आप घोड़ा खच्चर की बुकिंग भी कर सकते हो और आपने पहले से बुकिंग की हो तो यहाँ से आप घोड़ा खच्चर लेके आगे की जर्नी कर सकते हो। आप ये यात्रा पालकी से या पिट्ठू से भी कर सकते हो। पालकी और पिट्ठू के रेट हर बार चेंज हो जाते हैं तो आपको ये रेट्स यहाँ पे आके ही फाइंड आउट करना होगा।
थोड़ी देर ट्रैक करने के बाद हम पहुंचे भैरव बाबा के मंदिर के पास और बाबा का दर्शन करके हमने आगे की जर्नी शुरू की। भैरव बाबा के मंदिर के बाद आता है जंगल चट्टी। यहाँ पे आप थोड़ी देर रुक के आगे की जर्नी कर सकते हो। जंगल चट्टी से 2 किलोमीटर के बाद आएगा भीमबली और यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है केदारनाथ धाम। भीमबली पहुंचने के बाद ऐसे 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता घोड़े खच्चरों के लिए है और एक रास्ता पैदल ट्रैक के लिए है। ये दोनों रास्ते आगे जाके साथ में ही मिलते हैं। भीमबली के आगे ट्रैकिंग करते करते आप इस नेचर को ज़रूर एंजॉय करोगे। यहाँ पर आने के बाद और देखने के बाद आपको कभी पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कभी गांव भी हुआ करता था। आपदा के बाद रामबाड़ा का पूरा नामो निशान ही मिट गया। रामबाड़ा का पुल क्रॉस करने के बाद ये होती है सबसे खड़ी चढ़ाई शुरू। यहाँ से आपको ट्रेकिंग करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ से हमने हर एक शॉर्टकट का यूज़ करके आगे की जर्नी कंटिन्यू की। अगर आप शॉर्टकट का यूज़ कर रहे हो तो आपका थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और चलने में आपको घोड़े खच्चरों से परेशानी भी नहीं होगी। जब भी आप ये ट्रैक करोगे तो शॉर्टकट ज़रूर यूज़ करना, लेकिन शॉर्टकट यूज़ करते समय रिस्क कभी मत लेना। 7 से 8 घंटों में
हमने ये 10 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट किया। यहाँ से आप केदारनाथ धाम है 6 किलोमीटर की दूरी पर। ट्रैकिंग करते समय कुछ बातें आप ज़रूर ध्यान में रखना। ट्रैकिंग करते समय रुक रुक कर ट्रैकिंग करना, इससे आप ज़्यादा थकोगे नहीं और ज़्यादा दूर तक चल पाओगे। यहाँ से केदारनाथ धाम है 4 किलोमीटर की दूरी पर और बेस कैंप है 2.5 किलोमीटर की दूरी पर। यहाँ से आप जो भी व्यू देखोगे शायद ही कभी आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए होंगे। और 2 किलोमीटर की जर्नी करके शाम को 7 बजे हम बेस कैंप आके पहुँचे। गौरीकुंड से घोड़े और कच्चरों से जो जर्नी स्टार्ट होती है वो भी बेस कैंप आके ही ख़त्म होती है। यहाँ से आपको 2 किलोमीटर की मंदिर तक की जर्नी पैदल ही करनी पड़ती है। केदार का शाब्दिक अर्थ कुछ ऐसा है। के का मतलब होता है मोक्ष और दार का मतलब होता है दरवाजा। केदारनाथ को मोक्ष का दरवाजा भी कहा जाता है। भगवान शिव के दर्शन के बाद पांडव यहीं से स्वर्ग गए थे। केदारनाथ धाम पंच केदारों में से सबसे महत्वपूर्ण धाम है। शिव पुरंदरा भद्र नट युगंधरा नमन्न मन्न गौरीनाथ शर्वज केदारनाथ शून्य से भी सूक्ष्म है, आकाश से अनंत है। तू धर्म पूरी सृष्टि का तू आदि है।